रानी सुनैना सब स्त्रियों के साथ मंगल गान गाती हुई चलती हैं। हाथ के कंकड़, कमर की करधनी, पाँव के पैजेब इतनी सुंदर मधुर आवाज़ से बजती हैं सारी स्त्रियों के कि कामदेव की स्त्री सबसे सुंदर कहलाती हैं। रति भी लज्जित होती हैं। इतना सुंदर मधुर गान गाती हैं, गीत गाते हुए, मंगल गान गाते हुए जाती हैं कि अच्छे स्वर वाला के कोयल को सब लोग उपमा देते हैं। लेकिन वहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कोयल भी लज्जित हो रही हैं, इतना सुंदर गान गा रही हैं स्त्रियाँ। जब ये दृश्य देखती हैं पार्वती जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी कपट रूप देह धारण करके सामान्य उसी तरह औरत बन करके रनिवास में जा मिली। सभी औरतों के झुंड में जाकर मिल गई। ब्रह्म पिता परमेश्वर को परखने के लिए सब लोग लालायित थे। ये अवसर तो कभी मिला था और न मिलने वाला है। तो वो लोग भी कपट रूप धारण करके आई हैं और चल रही हैं। उनके गान, उनकी कंकड़ करधनी की आवाज़ सुन करके देवता गण सब मुग्ध हो रहे हैं। बारी बारी से आकाश से फूल की वर्षा कर रहे हैं, दुदुम्भी बजा रहे हैं। दुदुम्भी की बजना वहाँ पर फीका सा लग रहा है। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली। ये जान करके ब्रह्म को बर समझ करके परछन चली। कल गान मधुर निशान बरसहि सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंदुक बिलो की दुलहु सकल ही हरषित भई। अम्भोज अम्बक अम्बुमगि सुअंग पुलकावली छई। कौन किसे जाने सभी आनंद विभोर दुल्हा ब्रह्म को परिछने चली। कौन ही उसमें इतना सब आनंद विभोर है कि कोई किसी को नहीं पहचान रहा है, न कोई किसी को देख रहा है। सबकी दृष्टि एक टक लगा हुआ है केवल श्री राम जी पर, चारों भाइयों पर लगा हुआ है। मनोहर गान हो रहा है, मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता पुष्प बरसा रहे हैं, उत्तम शोभा हो रही है। आनंद कंद दुल्हा को देखकर संपूर्ण नारियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमलवत नेत्रों से जल उमड़ने लगा। जितनी स्त्रियां हैं वो देखती हैं जब राम जी को, तो अनायासे ही उनके नेत्रों से जल बहने लगता है, प्रेमाश्रु बहने लगता है। अंगों में पुलकावती हो जाती है, सारे अंग के रोम रोम खड़े हो जाते हैं। ये तो बात किसी को हो जाएगा जिस पर भगवान जी की कृपा होगी। उसको भगवान का कथा कहते वक्त गला न भर जाए, प्रेमाश्रु न बहे, तो भक्ति कैसी। और वो लोग को तो क्या पूछना है। नयन नीरु हटि मंगल जानी, परिछन करहि मुदित मन रानी। वेद विहित यरुकुल चारु, किन्ह बलि विधि सब व्यवहारु। शुभ समय जान नेत्र जल को हटाकर रोक लेती हैं। रानी की जब आँखों से आंसू गिरने लगता है तो शुभ समय जान करके अपने धीरे से मुखड़े को छिपा करके अपने आंसू को हटा लेती हैं। इतना भाव विभोर हो जाती हैं,
होगी क्यों ना। उनके जैसे भाग्यशाली हैं कौन कि राम को परछाई स्वप्न में किसी को दर्शन करने को नहीं मिलता, वे स्वयं परीक्षण कर रही हैं, वो भी दूल्हे के रूप में। तो भाव विभोर होना तो स्वाभाविक है। पंच शब्द धुनि मंगल गाना, पट पावड़ पर ही विधि नाना। करी आरती रघुतिन दीन्हा, राम गमनु मंडप तब कीन्हा। पंचगव्य जैसे कि कथा होता है तो गौ का मूत्र, उसमें 5 चीज़ होते हैं। पंचगव्य जनक जी के यहाँ बनाया गया है। पंचगव्य पंचध्वनि और मंगल गान हो रही है। अनेकों प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। आरती करके उन्होंने अर्घ्य दिया, तब राम जी ने मंडप में गमन किया। अब राम जी मंडप में पहुंच गए, आरती हो गई, जिसे कि हम लोग द्वार पूजा कहते हैं। वो हो जाने के बाद अब राम जी मंडप में चले गए। न भयरु नगर कोलाहल होई, आपनि पर कछु सुनाई न कोई। यही विधि राम मंडप ही आए, अर्घ देई आसन बैठाए। आकाश में और नगर में शोर हो रहा है, किसी को अपना पराया ही नहीं सूझता। जब राम जी मंडप में आ गए, अर्घ्य दे करके उन्हें आसन दे करके बिठाया गया, तो आकाश से सारे देवता लोग दिख रहे हैं। ऐसे देख रहे हैं कि अपना पराया किसी को नहीं दिख रहा है। इस प्रकार जब राम जी विवाह मंडप में आ गए, तब अर्घ्य दे उन्हें आसन पर बैठाया। अब यहाँ पर छंद है, सब जितने ध्यान से आप सब सुनेंगे ना, उतने आप सबको अच्छा लगेगा। ये हम नहीं कहेंगे कि अपना काम छोड़ करके आप वीडियो देखिए, आप लगा करके अपना काम करते रहिए, आराम का कथा सुनते रहिए। क्योंकि गृहस्थी जीवन ऐसी है कि कभी फुर्सत काम से नहीं होने वाली है, न होगी, मरते दम तक नहीं होने वाली है। लेकिन समझदार आदमी, ज्ञानी आदमी इसी में फुर्सत निकाल करके राम जी का कथा हम सुनते रहेंगे, राम जी का कीर्तन करते रहेंगे, तो कुछ न कुछ न कहने से तो ज़रूर ही कुछ बनेगा। इसलिए हर वीडियो में हम यही कहते हैं कि हम नहीं कहेंगे कि आप मोबाइल खोलकर सारा काम छोड़ कर के बैठ जाइए। नहीं, काम करना तो पड़ेगा। खोल करके रख दीजिए, आवाज़ राम का कथा आपके कानों में आवाज़ जाता रहेगा। जितने घर का बुरी शक्तियाँ होगी निकल जाएंगी। आपके हृदय में जितने बुरे विचार होंगे वो धीरे 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 साफ होने लगेंगे। सुनने से यही फायदा होता है। बैठारी बैठारी आसन आरती करी, निरखी बरु सुख पावहीं। मनि बसन भूषण भूरि वारहीं, नारी मंगल गावहीं। ब्रह्मादि सुर बर विप्र बेश, बनाई कौतुक देखहीं। अवलोकी रघुकुल कमल रवि, छवि सुफल जीवन लेखहीं। आसन सहित कर आरती उतारी गई। वर की उस छवि को देखकर स्त्री समाज आध्यात्मिक सुख का अनुभव करता तथा मणि वस्त्र गहने और रुपया पैसों की न्यौछावर कर रानियां मंगल गीत गाती। ब्रह्म एवं और भी देवगण ने ब्राह्मण वेश धारण कर उस उत्सव को देखा और रघुकुल कमल के लिए
सूर्य श्री रामचंद्र जी की अनुपम छटा को देखकर अपने जीवन को लाभ उठाया। अब देखिए वहाँ पर सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, पार्वती जी तो अपना रूप बदलकर आई ही थी। देवता लोग का बर्दाश्त नहीं हुआ, अब मंडप में आ गए हैं तो अपना ब्राह्मण का रूप धर धर करके आते हैं उनका विवाह देखने के लिए राम जी को। वैदिक और अलौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़ी प्रीति से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े शोभित हुए। कभी उपमा खोज खोज कर लजा गए। इतना सुंदर से दोनों समधी मिलते हैं मंडप में कि इसका उपमा कभी खोज खोज करके लजा गए। उसके पास बाड़ी ही नहीं रही कि किस प्रकार हम उपमा करें, किस चीज़ के उदाहरण हम दें। कथा यहीं पर हम विसर्जन करते हैं। आप सब पूरा कथा सुना कीजिए, लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।